और 2024 के 1 से 6वें चरण तक इंडिया अलायंस भारतीय संविधान को बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए और अपने ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को बचाने के लिए देश का नौजवान, किसान, मजदूर और महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। एक तरफ जहां सरकार देश की पूंजीवादी व्यवस्था और सामंतवादी व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं के उत्पीड़न के सवाल पर इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती से पूरे देश में चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके नेता भारतीय संविधान को खत्म करने के लिए 400 के पार की सीटें मांग रहे हैं। वहीं इस देश का किसान, जो सरकार किसान की विरोधी है, नौजवानों की विरोधी है, महिलाओं की विरोधी है, वो सब इनके 400 के पार का वंडा और तमाशा देख लिया है। 1 से 6 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बाहर हो चुकी है और इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती से लड़ करके देश में सरकार बनाने जा रही है। मैं 7वें चरण के चुनाव में अभी कल चंदौली में था और सुबह बनारस में था। बनारस से चल करके सोनभद्र के कई कार्यक्रमों से होते हुए आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि आप लोग भी किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, मजदूरों के साथ पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। मैं बधाई दूंगा कि इस देश का संविधान बचा लीजिए। जब देश का संविधान बचा रहेगा तो यहाँ के लोग बचे रहेंगे, किसान बचे रहेंगे, नौजवान बचा रहेगा। और नौजवानों को नौकरी के नाम पर इन लोगों ने पेपर लीक का बहाना करते हैं, नौकरी देना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी के जो बड़ा इंजन है, डबल इंजन की सरकार में बड़े इंजन का डिब्बा पूरी तरह से लीक कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी इस देश में शासन नहीं कर पाएगी। किसानों की बिजली आय की बात ये लोग किया करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन जब किसान अपनी दूसरी आय के लिए प्रयत्न करता है तो ये किसानों के लिए कानून देते हैं और वह कानून किसानों ने अस्वीकार कर दिया कि यह काला कानून है। और इस काले कानून को लेकर के जब किसान पूरे दिल्ली को जाम कर देता है, आंदोलन करता है, तो दूनी आय के बदले में बड़े बड़े किले, बड़े बड़े भाले और यहाँ तक कि पानी की ठंडी बौछारों से जब उनके ऊपर डाला जाता है तो 750 किसान इस देश से चले गए। तो ऐसी स्थिति में जो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने किसानों के लिए सबसे पहला कार्य किया था, किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया था। आज उसी कड़ी में उन्हीं के फार्मूले पर चलकर बाबा साहब अम्बेडकर के अरमानों पर पानी न फिरने पाए, डॉक्टर लोहिया का विचार आगे चले, माननीय नेताजी धरतीपुत्र के अरमान आगे चले, उसी तर्ज पर आदरणीय अखिलेश यादव जो सामाजिक न्याय के बड़े पैरोकार हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इंडिया अलायंस करके कांग्रेस से पूरी तरह से सबसे पहले इंडिया अलायंस की सरकार बनने पर पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ होगा और पूरे देश के नौजवानों को सबसे पहले 30 लाख नौकरी दी जाएगी। हर परिवार में महिला परिवार को जो श्रेष्ठ होगी, सीनियर होगी, उसको 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष दिया जाएगा। और यहाँ तक कि भूमिहीन और सीमांत किसान जो छोटे छोटे हैं, उन किसानों के लिए भी 5000 रुपया प्रति माह का पेंशन दिया जाएगा, जिससे कि देश में किसी भी प्रकार से ये भी अपने बच्चों को भली भांति पढ़ा लिखा सकें और उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो अनुच्छेद है, जो उन्होंने इस देश में शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के लिए अपना अधिकार दिया है, वो अधिकार पूरा किया जा सके। इसी बात को लेकर हम लोग इंडिया अलायंस को बड़ी मजबूती से कार्य कर रहे हैं और हमें उम्मीद और भरोसा है कि रावणगंज की लोकसभा
ये सीट और एक विधानसभा की सीट वृद्धि की, वो भी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए हर नौजवान खड़ा है। सब में जज्बा है, सब में वो ताकत है समाजवाद को लाने का। इन्हीं उम्मीदों और भरोसों पर मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूँ और कार्यकर्ताओं में इतना साहस और बल है कि एक रावतगंज की सीट और दुर्ग की सीट इंडिया अलायंस के खाते में आएगी। आपका अलायंस कितनी सीट जीतेगा? हमारा अलायंस 60वें चरण तक 79 सीट का पूरे उत्तर प्रदेश में रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में अब तो ऐसा हुजूम आ गया है कि जो हमारी एक सीट संदिग्ध थी वो भी इंडिया अलायंस के खाते में आ रही है और इंडिया अलायंस के पूरे देश में 350 के ऊपर सीटें जाएंगी। पूरे यूपी में सिर्फ एक सीट संदिग्ध, कौन सी सीट है वो भी आ जाएगी, मालूम हो जाएगा। कौन सी सीट है वो सामने है, कल मालूम हो जाएगा। नाम कल पता चल जाएगा। और संदिग्ध कैसे? अखिलेश यादव जी की जो रैली हो रही है जहाँ भी फूलपुर के बाद देखा जा रहा है कि रैली में भीड़ बेकाबू हो जा रही है। भीड़ बेकाबू नहीं है, नौजवान परेशान है। उनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति इतना बड़ा आक्रोश है। भूखा आदमी चाहता है कि कितनी जल्दी हमको भोजन मिल सके, उसी प्रकार से नौजवान अपने काबू को रोक नहीं पा रहा है और इसलिए जल्दी से जल्दी ये सरकार बदले, भारतीय जनता पार्टी हटे, इंडिया अलायंस की सरकार आवे, उन पर अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। भाजपा सरकार ने गरीबों को मिट्टी तेल देना बंद कर दिया। भाजपा की सरकार ने गरीबों को मिट्टी का तेल देना बंद कर दिया। यदि आपकी सरकार आती है तो क्या गरीबों को मिट्टी तेल फ्री मिलना शुरू होगा? केरोसिन केवल मिट्टी का तेल ही नहीं, हम लोग तो बहुत सारी चीज़ जो मूलभूत आवश्यकता है जनता की, उस मूलभूत आवश्यकता को फ्री में देने का काम करेंगे। इन्होंने जनता को शिक्षा के लिए कदम नहीं बढ़ाया। जब देश की शिक्षा मजबूत होगी, देश के बच्चे अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा। लेकिन शिक्षा इतनी महंगी कर दी जिस पर GST 18% लगा दी। इन्होंने 5 किलो राशन को झांसा दे करके अब तक 10 साल का शासन किया है और यही इंडिया अलायंस जो इन्होंने झांसा दिया है, 5 किलो राशन से देश की तरक्की नहीं हो सकती है। लेकिन हम लोगों ने निश्चय किया है कि हम स्वस्थ रखने के लिए अच्छा आटे की व्यवस्था करें। उनको 10 किलो आटा की व्यवस्था आम जनता को जो गरीब है, मजदूर है, आटा के साथ साथ डाटा की भी व्यवस्था है। इन्होंने डाटा जियो का फ्री में देने का काम किया, फ्री में, और जब फ्री इनका जियो चलता रहा तो आज जियो का चार्ज कितना है। इन्होंने उज्ज्वला योजना को फ्री में महिलाओं को देने का काम किया। आज वो उज्ज्वला की महिलाएं गैस तो पा गई, सिलेंडर तो पा गई, लेकिन गैस की कीमत अपने उस सिलेंडर में गैस नहीं भरवा पा रही है। इनकी जितनी सारी चीज़ें फ्री की रही हैं वो सब इतनी दुगनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी उससे परे है। और समाजवादी पार्टी फ्री में शिक्षा देगी, फ्री में पढ़ाई लिखाई देगी, फ्री में स्वास्थ्य देगी और फ्री में इस देश के किसानों के लिए सिंचाई की मुफ्त व्यवस्था देगी और साथ ही साथ 300 यूनिट बिजली किसानों को फ्री में देने का काम करेगी, जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है। विश्वनाथ जी, ये विपक्षी दल जो है आपके, वो अक्सर आप पर आपकी सरकार रहते दंगा और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हैं। आप इस छवि को बचाने के लिए क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी हाथरस की घटना आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में वहाँ की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा हुआ। रात्रि में पेट्रोल डाल करके उसके परिवार को भी मिट्टी नहीं दी गई और उसको जला दिया गया। और ये आतंकवादी खुद हैं, एक गुंडे खुद हैं। मणिपुर में आप देख लीजिए, हमारी बेटी को नंगा करके चौराहे पर नचाया गया। क्या क्या दुर्गति नहीं हुई। उस बेटी के नाम पर पूरा भारत विदेशों में शर्मसार हुआ। ये गुंडे और माफिया खुद हैं, एक दूसरे पर गलत आरोप लगाने का काम करते हैं। इनकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। लोग महंगाई से परेशान हैं। लोग उस महंगाई से निजात पाने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर झांसा देकर के सरकार बनाने का काम करते हैं। लेकिन
पूरी आवाम समझ चुकी है। केवल पूंजीवादियों और सामंतवादियों को छोड़ करके सभी लोग एक लाइन पर आकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए संकल्पित है, लोकतंत्र को बचाने के लिए संकल्पित है। वहीं पर जहां इनके नेता अमित शाह जैसे लोग कहते हैं कि एक बार फिर से सरकार हमारी बना दीजिए, हम तो भगवान को लाए हैं, लेकिन ये भगवान से भी बड़े हो गए हैं, जबकि भगवान सबको लाने वाले लोग हैं। इनकी सरकार बना देने पर ये कह रहे हैं कि हम ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण खत्म कर देंगे। कौन सा ऐसा पिछड़ा दलित, ओबीसी, एससी या जनरल का है जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत है, कौन अपना आरक्षण खत्म करना चाहेगा? इसलिए वह अपना भारतीय संविधान बचा रहा है, लोकतंत्र बचा रहा है और अपने आरक्षण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता है। इसलिए इंडिया अलायंस को भारी मतों से जिता करके वो देश में केंद्र में सरकार बनाना चाहता है। भारतीय दंड संहिता को सरकार ने हटाकर 1 जुलाई से फैसला किया जब भारतीय न्याय संहिता लाए, तो क्या अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनती है तो भारतीय दंड संहिता रहेगी या भारतीय न्याय संहिता लागू होगी? इस देश में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई न्याय संहिता नहीं है। ये एक देश और एक इलेक्शन की बात करते हैं। हमारा इंडिया अलायंस एक देश एक इलेक्शन की बात नहीं करता। पंचायत का मेरे मुद्दे से भटक है। मेरे जो कहने का मतलब है, पहले आप समझिए, आईपीसी जो धारा है जिस पर अपराधी को सजा दी जाती है, मैं चर्चा उसकी करना चाह रहा हूँ कि भारतीय दंड संहिता को सरकार ने बदल दिया है। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता बनाएगी, वो लागू हो जाएगी अगर सरकार बनती है तो। वही चीज़ मैं तो बता रहा हूँ। क्या कि सरकार यदि बनती है तो भारतीय दंड संहिता रहेगी या भारतीय न्याय संहिता लागू कर दी जाएगी? मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि इनके पास कोई अपना संविधान नहीं है। ये आरएसएस की विचारधारा को देश में थोपना चाहते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि एक देश में एक इलेक्शन की बात छोड़ दीजिए, एक देश में एक प्रकार की शिक्षा, चाहे वो पूंजीवादियों की व्यवस्था में हो, चाहे अमीरों और गरीबों के बीच में हो, एक तरह की जब शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी तो चाहे हमारी वो दंड संहिता होगी, चाहे न्याय संहिता होगा, एक लाइन पर सब काम करेंगे। जब एक विद्यालय, एक पाठ्यक्रम सबके लिए होगा तो व्यवस्था सबके लिए बिल्कुल साफ रहेगी, समान रहेगी और भाईचारा, समता और समानता के आधार पर ये देश चलेगा।